वेलकम टू माय चैनल मैथ फ्यूचर प्लानर। तो आज हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 2 है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने डिग्री और रेडियन के बारे में समझा था। ठीक है, उसमें हमने समझा था डिग्री को, हमने उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन किए थे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। हमने उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन किए थे जो हमारे एनसीईआरटी में या हमारे स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आएगा जिस बेसिक होता है, कि नेक्स्ट वीडियो बेसिक के बारे में आएगा। तो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 2 बेसिक। ठीक है, यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 2 बाय मैथ फ्यूचर प्लानर, आ जाएगा। तो देखिए बेसिक वीडियो आज समझेंगे। हमने पिछली वीडियो में डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट समझ लिया था, तो आज हम उसके बारे में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। सबने बोला डिग्री और रेडियन होती कैसे, होती क्या है और बनती कैसे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे एक सर्कल की नीड होगी इसे समझने के लिए, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये मेरा एक सर्कल हो गया। ठीक है, अब ये सर्कल है, मैंने कहा इसकी रेडियस आर है। क्या कहा, इसकी रेडियस जो है सर्कल का ये सेंटर हो गया, और सेंटर से यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, यहाँ तक इसकी रेडियस आर है। फिर मैंने एक और क्या किया, एक और रेडियस ड्रॉ की। सर्कल में तो बहुत सारी रेडियस होती है ना, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और रेडियस को ड्रॉ किया, आर रेडियस की, इसकी भी रेडियस आर है। ठीक है, समझिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है रेडियस तो सेम है। ठीक है, हाँ, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है ये वाली, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की है। और वैसे भी रेडियस तो सर्कल की सारी रेडियस तो इक्वली होती है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। रेडियस की सर्कल इक्वल, सर्कल की रेडियस जो होती है वो सारी इक्वल्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेरा सर्कल हो गया, इसकी रेडियस है। अब मैं यहाँ क्या समझाने वाला हूँ, जो रेडियस ये अंदर की रेडियस तो इक्वल है, जो यहाँ पे ये मेरा इतना पार्ट बचा है ना, ये मेरा पार्ट जो बना है, ये जो मैंने रफ कर दिया है, ठीक है, ये जो पार्ट है मेरा, ये भी आर रेडियस का है। ठीक है, इसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। तो जितनी रेडियस सर्कल की है उतनी रेडियस का हमने एक आर्क लेंथ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो देखिए सर्कल बना लिया गया है। फाइनली कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सर्कल है उसकी रेडियस आर है। ठीक है, और जो इन दो रेडियस आर से, पहले इससे और इससे, इन दोनों रेडियसों से जो ये वाली जो हमारा एंगल बना है, ठीक है, ये वाली जो रेडियस है इसकी भी लेंथ इन दोनों द्वारा, इसकी भी लेंथ इतनी है जितनी इन दोनों रेडियस की है। ठीक है, अगर इसकी पहले वाले की हमारी 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। और तो जो इन दोनों के द्वारा ये बनाई गई है ना, ये डिस्टेंस जो कवर किया गया है इन दोनों के द्वारा, ये डिस्टेंस जो कवर किया गया है ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। समझ गए, मतलब तीनों इक्वल है, आर आर आर। ठीक है, अब ये इतनी बात हो गई। अब देखिए, तो जो ये इन दोनों रेडियसों के द्वारा, या ये हमारी होती है आर्क लेंथ, इसे बोलते हैं हम आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। ठीक है, तो सर्कल की रेडियस और आर्क लेंथ के द्वारा जो एंगल बनाया गया है थीटा, मान लिया ये एंगल है थीटा। ठीक है, वो इन दोनों के द्वारा जो एंगल बनाया गया है वो है 1 रेडियन, 1 रेडियन। देखिए मैं 1 रेडियन के लिख सकता हूँ ऐसे, 1 और उसके ऊपर c, 1 रेडियन। ठीक है, तो इतना ही समझाना था मेरे को। यहाँ जो एंगल ये बनाया गया है
इस एंगल को मैं ले सकता हूँ 1 रेडियन। मतलब सर्कल की रेडियस और आर्क लेंथ की हेल्प से जो सेंटर पे, ये सेंटर पे बनाया ना, यहाँ सेंटर हमारा मान लिया C, सेंटर पे जो एंगल बना है वो है 1 रेडियन। ठीक है, तो आई होप आपको 1 रेडियन की जो डेफिनेशन वो समझ में आ चुकी है। एक सर्कल है, उसकी आर लेंथ की रेडियस है और आर लेंथ की आर्क लेंथ है। ठीक है, जो आर्क लेंथ है वो भी आर लेंथ की है। ठीक है, और आर लेंथ की रेडियस और आर्क लेंथ के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया गया है वो 1 रेडियन है। ठीक है, ये था हमारा 1 रेडियन का डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गई हो 1 रेडियन। तो लिख लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 रेडियन की डेफिनेशन लिख दी। सर्कल की रेडियस, देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों की हेल्प से लिखी है क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो है कि बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और हिंदी तो हमारी जो है मदर टंग है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा इजी वे में समझ में आएगा हमें। तो देखिए मैंने लिखा सर्कल की रेडियस और रेडियस लेंथ की जो आर्क है। ठीक है, कि कुछ बच्चे होते हैं कि ठीक है CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रही है, कुछ बच्चे हैं कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में है तो उन्हें समझ में नहीं आ पाता लैंग्वेज के कारण। ठीक है, लैंग्वेज की वजह से तो वो समझ नहीं पाते। तो देखिए इसलिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज है। आई होप आपको समझ में आए। सर्कल की रेडियस और रेडियस लेंथ की आर्क के द्वारा, ठीक है, सर्कल की जो रेडियस है ये रेडियस, ठीक है, और इसकी आर्क और रेडियस लेंथ की जो ये आर्क है, इसकी हेल्प से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाता है। आई होप आपको 1 रेडियन समझ में आया हो, रेडियन के बारे में कि रेडियन क्या होता है। अब देखते हैं, रेडियन की बात हो गई, नोट कर लीजिए रेडियन की, मैं रफ करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए 1 रेडियन की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें। ये हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था। अब देखिए डिग्री के बारे में पढ़ते हैं, डिग्री क्या होती है, बात कर रहे हैं डिग्री की। तो देखिए अभी तो डिग्री के बारे में इतना नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, एक ट्रायंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, एक ट्रायंगल को, जो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ठीक है, इसे मैं 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इसे मैंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, इसका जो एक पार्ट था मैंने उसे 1 डिग्री का नाम दे दिया। तो मेरे ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। अब मैंने क्या किया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो उसका एक पार्ट था ना, ये ऐसे मैंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो एक पार्ट था, जैसे ये एक पार्ट है ना, ये एक पार्ट है, समझ गए ना, ये एक पार्ट जो है उसे मैंने 1 डिग्री कह दिया। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 90। तो एक ट्रायंगल में कितने डिग्री हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो गई, 90 डिग्री। तो ऐसे हमारा बनता है एक 1 ट्रायंगल में 90 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कि एक ट्रायंगल में 90 डिग्री कैसे बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉन्क्लूजन देख लेते हैं, ये पढ़ा